विशेष योग्यजन आयुक्तालय के बाहर विकलांगजन क्रांति सेना के नेतृत्व में पिछले 37 दिन से दिव्यांग धरना दे रहे हैं। विकलांगजन क्रांति सेना के प्रमुख सत्येंद्र सिंह राठौड़ से खास बातचीत की दिव्यांग जगत के संपादक उत्तम जैन ने। दिव्यांग जगत को देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक आभार। विकलांगजन क्रांति सेना के द्वारा जयपुर के विशेष योग्यजन भवन के बाहर चल रहे इन सर्द रातों में 37 दिन से जो धरना चल रहा है सत्येंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में, 37 दिन धरने को हो चुके हैं और अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। एक बार सचिवालय में वार्ता हुई है, लेकिन जो दिव्यांगजनों ने फैसला लिया था कि वार्ताएं इससे पहले भी काफ़ी हो चुकी है, लेकिन समाधान नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं साथियों, सर्दी की रातों में खुले में बैठना, यहीं पर ही ये लोग सारी व्यवस्थाएं, एक डिसेबल व्यक्ति के लिए कितना मुश्किल ये काम हो सकता है, आप इस वीडियो को देख करके अंदाज लगा सकते हैं। ये तमाम साथी क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्र से, जिलों के अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पर आए हुए हैं। मैं सत्येंद्र सिंह राठौड़ से बात करूँगा और जानूँगा आगे की रूपरेखा की, अब आंदोलन का रुख किस प्रकार रहने वाला है। सत्येंद्र सिंह राठौड़, स्वागत है आपका दिव्यांग जगत। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यांग जगत का। विकलांग वर्ग की आवाज़ उठाने के लिए हमेशा दिव्यांग जगत अग्रणी रहा है। आज हमारा जो 37वां दिन है, हमने जो निश्चित किया था, जो हमने सोचा था कि हम सरकार से कुछ लेकर उठेंगे, चाहे कुछ भी हो, हमारी जान चली जाए, हम यहाँ से हटेंगे नहीं। हमारे जो साथी हैं, जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, उन साथियों का दृढ़ निश्चय, उन साथियों का जो संकल्प है, वो संकल्प अटल है और आखिरी दम तक हमें विकलांग वर्ग को कुछ न कुछ दिलाने की, कुछ न कुछ पाने की जो उम्मीद है, उसको हम पूर्ण करके रहेंगे। राठौड़ साहब, 3 दिसंबर को पूरा विश्व वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे, विश्व विकलांग दिवस मना रहा है। उस दिन का क्या प्लान है आपका? देखिए, 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस होता है। विश्व विकलांग दिवस का सरकारी तौर पर एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है और जितने भी हमारे जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले होते हैं, उनको सम्मानित किया जाता है। एक रूपरेखाएं तैयार की जाती हैं, लेकिन आज दिन तक ये सिर्फ दिखावा मात्र रहा है। कहने को तो विश्व विकलांग दिवस है, लेकिन विश्व विकलांग दिवस एक दिखावा मात्र बनकर रह गया और 2 बार से तो ये ऑनलाइन हो रहा है, इसलिए ऐसा कोई प्रतिक्रियाएं व्यक्त नहीं हो पाती। विकलांग वर्ग के लिए जो अधिकार मिलने चाहिए, वो अधिकार नहीं मिल पाते। राजस्थान प्रदेश के जो हमारे जो दिव्यांग साथी हैं, जो विकलांग साथी हैं, जो विभिन्न क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनसे मैं आह्वान करना चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 2 तारीख को जयपुर कूच कर जाएं। 3 तारीख को हम एक ऐतिहासिक विश्व विकलांग दिवस पर सरकार को हमारी शक्ति का प्रदर्शन दिखाना चाहते हैं। हम अपनी शक्ति से हमारे जो अधिकार हैं वो छीन लेना चाहते हैं। राठौड़ साहब, विकलांगों को 1 साल में केवल एक ही दिन मिलता है, वो भी 3 दिसंबर। उसको भी आप काला दिवस के रूप में मना रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, साल भर में अगर एक दिवस जो आता है 3 दिसंबर का, उसको अगर ये उत्सव के रूप में मनाते हैं, अगर विकलांग को अपने अधिकार ही नहीं मिले, अपने अधिकारों से वंचित रहा, विकलांग को अपने अधिकारों से वंचित रखा गया, तो ऐसे दिवस को मनाने से क्या फ़ायदा? ऐसे दिवस के लिए हमें उत्साहित होने से क्या फ़ायदा? हम चाहते हैं कि विकलांग को अधिकार मिले, जो हमारे विकलांग के मूलभूत अधिकार है, मुख्य धारा में जो लाने का जो अधिकार है, सामाजिक जीवन अच्छी तरीके से जीने का अधिकार है, वो मिलना चाहिए। जब जाके हम ये समझेंगे कि हम रोज़ाना ही 3 दिसंबर मना रहे हैं, हमारा रोज़ाना ही 3 दिसंबर होगा। राठौड़ साहब, एक और मेरा अंतिम सवाल है आपसे, उसके बाद मैं दूसरे साथियों से बात करूंगा। गहलोत सरकार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है लगभग 3 वर्ष बाद। टीकाराम जूली को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया है।
पिछले कुछ वर्षों से कैबिनेट मंत्री राजस्थान में थे नहीं, राज्य मंत्री के रूप में राजेंद्र यादव ने अपनी सेवाएं दी, लेकिन अगर देखा जाए तो 3 वर्ष में दिव्यांगों को अभी तक सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला। अब टीकाराम जूली के साथ आप किस तरह उनको, उनके विभाग को या उनको किस तरह आप देखते हैं? देखिए, हमारा जो विभाग मंत्री महोदय को मिला है, टीकाराम जूली साहब से मैं वैसे पहले से परिचित नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक उनके बारे में सुना है कि वो सकारात्मक विकलांगों के प्रति सकारात्मक भावना रखते हैं, तो हम जो है उनसे मिलेंगे और हम कल 9 बजे उनसे हमारा प्रतिनिधि मंडल विकलांग जन क्रांति सेना का अभिनंदन करने जाएगा, स्वागत करने जाएगा और उनसे निवेदन करेगा कि हमारी जो मांगे हैं, जिन पर आज दिन तक हमें नकारा गया है, आज दिन तक नज़रअंदाज किया गया है, उन पर वो ध्यान रखें और बहुत ज़्यादा उम्मीदों के साथ हम कल 9 बजे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री जो नए मंत्री बने हैं उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे और हमारे विकलांगों के जो अधिकार हैं उनके बारे में वार्ता करेंगे, उनके सामने रखेंगे। धरना हमारा यथावत जारी रहेगा। हम तो सिर्फ इसलिए आए हैं कि हम इसलिए जा रहे हैं कि हम एक नया विभाग मिला है, हमारे नए मंत्री आए हैं, तो हमारा एक दायित्व बनता है, एक स्वागत का दायित्व बनता है कि हमारे घर में अगर कोई नया मेहमान आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, इसलिए स्वागत अभिनंदन करने हम जाएंगे। राठौड़ साहब, आपके लिए सोशल मीडिया पर एक माहौल बन गया है पिछले कुछ दिनों से कि अब की बार जरूर सत्येंद्र सिंह राठौड़ सरकार से कुछ लेकर के उठेगा, इस बारे में क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, वो जो हमारे जो साथी हैं, जिन साथियों को हमसे जो उम्मीद है, उनको इतनी उम्मीद है कि आज अगर हम 37 दिन तक यहाँ अड़े हुए हैं, ऐसी सर्दी में, ऐसे माहौल में जो हमारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये किसी व्यक्ति विशेष का क्रेडिट नहीं जाना चाहिए। ये सिर्फ हमारे जो साथी यहाँ बैठे हुए हैं, जो जीन जान लगा के हमारे साथ खड़े हुए हैं, उनको सबको क्रेडिट जाना चाहिए और इन सब की ताकत से, राजस्थान प्रदेश के विकलांगों की ताकत से हम बहुत कुछ हासिल कर लेंगे और हासिल करके ही यहाँ से उठेंगे, बाकी वरना हम नहीं उठेंगे। राठौड़ साहब, 2 प्रमुख मांगे जो सरकार को मान लेनी चाहिए। ऐसा है, सरकार को क्या मानना है वो तो सरकार अपने स्तर पर देखेगी, क्योंकि वो कम खर्च में बहुत कुछ देना चाहती है, वो बहुत कुछ करना चाहती है, अपने जो है प्रशंसा पाना चाहती है। लेकिन हमारी जो मांग है वो हमारी यही मांग है कि हमारे विकलांग साथियों की जो पेंशन है वो बढ़े और हमारे जो साथी हैं जो बेरोज़गार हैं उनको प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां मिले, प्राइवेट सेक्टर में ऐसा कोई प्रोजेक्ट तैयार हो जिसके अनुसार लिमिटेड फैक्ट्रियां हैं, जो लिमिटेड जो कंपनियां हैं, उसमें हमारे विकलांग वर्ग को जो है 5% आरक्षण मिले। धन्यवाद राठौड़ साहब, दिव्यांग जगत से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपने जो मैसेज दिया है 2 अक्टूबर को यहाँ 2 दिसंबर को जयपुर आने के लिए और 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस को काला दिवस रूप में मनाने के लिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।